हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लॉ आफ्टर कॉलेज। आज की वीडियो रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ क्लैट पीजी के बारे में। कंसोर्शियम ने, अगर हम कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाए तो उसने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। इस सिलेबस में जितने सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट्स जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे इन डिटेल वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम। सेकेंड है मीडियम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। मीडियम इंपॉर्टेंस यानी कि जिसको आप मीडियम अटेंशन भी दे दोगे तो भी आपका उन सब्जेक्ट्स में काम हो जाएगा। और थर्ड ऐसी कैटेगरी है जो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। 4 महीने जब बचे हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रिपरेशन स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, ना कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते रहना है। जो सब्जेक्ट्स मैं बताऊंगी उनको इग्नोर करने के बाद भी आप अपनी ड्रीम रैंक पा सकते हैं, आप पीएसयू की जॉब भी पा सकते हैं, आप अपनी ड्रीम एनएलयू में भी जा सकते हैं। साथ ही थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने की। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंसोर्शियम ने हमें सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। ये लिस्ट है जो हमें कंसोर्शियम की वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर 13 सब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है, यानी कि पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम उठा के देखें ऐसे कितने पैसेजेस हैं जो एक सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, और इससे हम डिसाइड करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को। और इसी एनालिसिस को मैंने इस टेबल में आपके सामने प्रेजेंट किया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगर हम एग्जांपल लें तो 2024 में 2 पैसेजेस आए थे इससे। 25 में अगर हम देखें 4 पैसेजेस आए थे, और रफली अगर हम टोटल देखें तो 6 पैसेजेस हैं जो हम देखते हैं कि पिछले 2 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जा रहे हैं आपसे। और यहाँ पे इस टेबल को देख के हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ये इसलिए ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके पैसेजेस ज़्यादा आते हैं, पैसेजेस इसके डेफिनेटली ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके अदर पैसेजेस आते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 25 का अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में 4 पैसेजेस आए थे, ठीक है। 25 में 5 क्वेश्चंस फॉर्मेट था आपका। अब 2025 में 5 क्वेश्चंस फॉर्मेट था आपका। अब इसके हिसाब से आपके 20 क्वेश्चंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल से आए थे। इसी के साथ आप 10 क्वेश्चन और प्लस कर लो जो बाकी के पैसेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आए थे। तो रफली अराउंड 25 to 30% पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आता है, एंड हेंस दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सब्जेक्ट को डीपली प्रिपेयर करना है, इसको बेसिक लेवल पे ऊपर ऊपर की जानकारी लेकिन प्रिपेयर नहीं करना है। आपको आर्टिकल्स पता होनी चाहिए, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक डाउट आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ ही साथ इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, और इसको प्रिपेयर करना है, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना है, वो आर्टिकल्स को याद रखना है, और साथ में केसेस भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टास्क है ये स्टूडेंट्स को करने के लिए। देखिए इसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली है, वहाँ पे फ्री में मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड की है जो ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। बस उन टॉपिक्स को कर लो तो ऐसा माना जा सकता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कवर कर लिया आपके क्लैट पीजी एग्जाम के लिए। जितना आपके क्लैट पीजी एग्जाम में पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपने पूरा कवर कर लिया है। तो वो PDF को जरूर चेकआउट करो जाके, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस में भी कंसिस्टेंटली 2 पैसेजेस हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल 2 पैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी रफली अराउंड 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जूरिस्प्रूडेंस की अच्छी बात मैं आपको बताऊँ ये होती है कि यहाँ पे केस लॉस नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस जब आप पढ़ेंगे आपको केस लॉस नहीं पढ़ने, ऑफकोर्स आपको नहीं पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड है ये सब्जेक्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सिलेबस भी कम है, लेस सिलेबस है, तो यहाँ पे इसको कवर करना बहुत आसान हो जाता है। इसके भी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लेना। कुछ टाइम पहले प्रोवाइड किए थे मैंने नोट्स, तो थोड़ा ऊपर ऊपर जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कुछ याद भी तो हो, याद ही नहीं है कुछ भी। तो अब यहाँ पे इसको करने का सिंपल सा तरीका है, बेयर एक्ट उठाओ अपनी और सिर्फ बेयर एक्ट को पढ़ो। बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा पोर्शन रिपील भी हुआ है, तो बेयर एक्ट उठाओ, उसको पढ़ो, और काफ़ी हद तक आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती जाएगी। अच्छी बात कॉन्ट्रैक्ट लॉ की ये है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ना है और किसी चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स होती है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी डॉक्ट्रिन्स को भी आप पता कर लो। इसके लिए आप इंटरनेट पे जाओगे, कोई भी एक ब्लॉग सर्च कर लेना कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होती है, आपको पूरी डिटेल में मिल जाएंगी। वो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स को समझ लेना, उन पे कोई इंपॉर्टेंट केस है तो ऐसे समझ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर IPC भी करना है, CRPC भी करना है,
और इंडियन एविडेंस एक्ट भी करना है। लेकिन अगर इन तीनों में भी मैं आपको बताऊं कि एक सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मिस नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करके ख़त्म कर दो, वो है आपका आईपीसी यानी कि बीएनएस। इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको डिटेल में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं दोनों जिनको आप थोड़ा सा, जो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट है उतने लेवल पे भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मैं एक साथ बताती हूँ। वो है प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इन सब्जेक्ट्स को मैंने एक साथ इसलिए बताया है क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में आपको प्रिपरेशन करनी है बेसिक लेवल की। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्शंस के अंदर नहीं जाना है या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के आर्टिकल्स के अंदर नहीं जाना है। आपको कन्वेंशन ज़रूर पता होने चाहिए, लेकिन आपको स्पेसिफिक आर्टिकल्स, स्पेसिफिक सेक्शंस पता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी लॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लॉ में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्रॉपर्टी लॉ के। इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल होती है, या फिर मोड्स ऑफ एक्विजिशन क्या होते हैं प्रॉपर्टी की, जैसे कि हमने गिफ्ट की बात करते हैं, ट्रांसफ़र की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं प्रॉपर्टी लॉ की जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ डॉक्ट्रिन्स भी जो आ जाती है प्रॉपर्टी लॉ में, वो भी पता होना चाहिए, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस, फेमस डॉक्ट्रिन है, सबने नाम सुना है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके 5 ईयर्स ऑफ लॉ में आपने पढ़ा है, उसमें जो टॉपिक्स ब्रॉडली मेंशन थे आपके सिलेबस में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ऐसे ही कंपनी लॉ के लिए आप क्या करोगे? कंपनी लॉ में आपको सीएसआर पता होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है ये पता होना चाहिए। ऐसे ब्रॉडली जो बेसिक चीज़ें, बेसिक थ्योरी है, वो आपको पता करके रखनी है, और इतने में ही ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और यही लिस्ट है पूरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। ये 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। प्रॉपर एनालिसिस किया है मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स, और तभी मैंने आपको ये 7 सब्जेक्ट्स बताए हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये वो सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इनसे कितने कितने पैसेजेस पूछे गए थे। अब देखते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच गए। हमारे पास 13 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से 7 हमने इंपॉर्टेंट बताए, तो 6 सब्जेक्ट अराउंड हमारे पास बच जाते हैं। अब ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है? देखिए, इसको भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो ये 2 सब्जेक्ट्स देखो, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैंने वेरी इजी कैटेगरी में डिवाइड किया है। वेरी इजी कैटेगरी का मतलब ये होता है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है आपको, जिनकी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो आपको पता होने चाहिए 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उन पे क्या लैंडमार्क केसेस हैं। टॉर्ट्स की बात करें, जनरल डिफेंसेस आपको पता होने चाहिए, उसमें भी स्पेसिफिक जाएँ तो जैसे नेग्लिजेंस की बात करें, एग्जाम्पल लें, तो उसके क्या एसेंशियल्स हैं, क्या लैंडमार्क केसेस हैं, उसके फेमस केसेस हैं। ये बस एक बेसिक जानकारी आपको पता करनी है। इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है इनको कवर करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन इनसे भी पैसेजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसेज नहीं आते। तो बहुत आसान और ईजी मार्क्स ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए इनको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप एक बहुत ही पतली सी आप नोटबुक ले लेना, अराउंड हार्डली 8 to 10 पेजेस के नोट्स बनाना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना है, जैसे भी आपको पसंद है वैसे बना लेना। बहुत ही थिन नोटबुक लेके उसमें हैंड रिटन नोट्स बनाना, और बस 8 से 10 पन्ने में अपने नोट्स को कंसाइज कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं बनाना। उसी में लैंडमार्क केसेस लिख लेना, उसी में सब कुछ लिख लेना, दैट्स इट। रिवीजन के टाइम बस इसको पढ़ना है। ये वेरी इजी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आपको रीसेंट केसेस नहीं करने होते हैं, ये सिर्फ लैंडमार्क केसेस है, सिर्फ एक लिस्ट ऑफ केसेस है, फेमस केसेस है जो कहीं पे भी मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ को क्लब करके मैंने ये कैटेगरी बनाई है, केस लॉ सेंट्रिक कैटेगरी। इसको मैंने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि अगेन हम देखें तो इनसे भी पैसेज आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए इसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखा है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, वास्ट सिलेबस है, तो इसीलिए इसको अगर हम पूरा पूरा करने बैठेंगे तो ये हमारा टाइम वेस्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है इसके लिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं, जैसे कि 2 तरह के केस लॉ करने हैं इसके लिए आपको। एक आपको करना है लैंडमार्क केस लॉ, एक आपको करना है रीसेंट केस लॉ। लैंडमार्क करना है प्लस आपको रीसेंट करना है। जैसे कि फैमिली लॉ का अगर एग्जांपल लें तो शाह बानो बेगम केस आ गया, ये आपका लैंडमार्क केस हो गया। ऐसे ही रीसेंट यानी 2025 में जो केसेस चल रहे हैं, उनमें भी कौन से ऐसे केसेस हैं जो फैमिली लॉ को टच कर रहे हैं, उनमें क्या लॉ पूछा गया है, और वो लॉ के बारे, वो प्रिंसिपल के बारे, वो डॉक्ट्रिन के बारे आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। बस इसी अप्रोच से आपने फैमिली लॉ को कवर करना है। सेम आपने इन्वायरमेंटल लॉ के लिए भी, जैसे लैंडमार्क केसेस हो जाते हैं, जैसे कमलनाथ वाला केस था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का, ऐसे सारे केसेस कर लिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये सारे केसेस हैं, इनको सबको करते चले, और जो रिसेंट में आ रहा है बस उसको कर लिया, दैट इज़ ऑल। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लोगे तो भी हो जाएगा। और लास्टली हमारे पास टैक्स लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं,
इसका रीज़न ये है, इस टेबल में आप देख सकते हैं, इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे, ठीक है, बहुत ही कम पैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन इसको छोड़ने का सबसे मेन रीज़न ये है कि ये थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। टैक्स लॉ टेक्निकल हो जाता है, लेबर लॉ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसके अंदर, और इसको अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा, और इतना तो पेपर में क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं इससे। तो आपने सुना होगा कि 80% पेपर आपका 20% सिलेबस से आता है, और ऐसे क्लैट पीजी में भी होता है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस 20% पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दी है जिससे स्मार्ट प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। और मैंने आपको ये भी अपनी पुरानी वीडियोस में ये भी बताया मैंने कि 80 प्लस मार्क्स भी अगर आप कहीं भी ले आए, 80 के अराउंड मार्क्स भी आप कहीं भी ले आए, तो आपकी रैंक AIR 1 से AIR 100 के बीच होगी। इतने ही मार्क्स हमें लाने हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स हमें लाने भी नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, और जैसे कि मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताया कि काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको केस लॉ सेंट्रिक अप्रोच से करना है, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको लॉ भी पता होने चाहिए, साथ में जो भी लैंडमार्क या इंपॉर्टेंट केसेस है वो भी पता होने चाहिए। अब ये बहुत टीडियस टास्क हो जाता है, क्योंकि केसेस कितने आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, डेली आते हैं। 4 मंथ्स का टाइम जब आपके पास बचा है, तो आपके पास ये टाइम नहीं है अब कि अब आप लाइव लॉ या इतने सारे बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन लो, उसके बाद डेली जाके आप केसेस पढ़ना चालू करो जिसमें इतने सारे केसेस आते हैं, फिर उसमें जाके आप ये देखो कि कौन सा केस पढ़ना है, कौन सा केस नहीं पढ़ना है, सिलेक्ट करो केसेस को, विच इज़ सच अ बिग टास्क टू डू। एंड सेकेंडली उसके बाद आप उनके नोट्स बनाओगे, उसके बाद जाके फिर आप सब्जेक्ट्स भी करो अपने, तो ये बहुत टीडियस टास्क है। ये पूरी आपकी मेहनत बचाने के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है केस लॉस का। इससे आपकी सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज ये है कि आपको सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे अब केसेस, आपको जाके इतने सारे केसेस पढ़ के उसमें से ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये केस पढ़ूँ ये केस छोड़ूँ। सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको अपने एग्जाम के लिए पता होने चाहिए, वो सारे इन 2 केस लॉ मटेरियल्स के अंदर प्रोवाइडेड है। एक मटेरियल है लैंडमार्क एंड पास्ट रीसेंट केस लॉस, जहां 1950 से लेकर 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सब कवर कर दिए गए हैं। 7 PDFs आपको प्रोवाइड होती है। एक PDF है जो लैंडमार्क केसेस की बात करती है, सिर्फ लैंडमार्क केसेस जो इस टाइम के रहे उनकी बात करेगी। उसके बाद एक PDF है जो 2013 से 2019 के जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनकी बात करती है। ये एक ऐसा एरा रहा है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं इंडिया में, और इस एरा से बहुत सारे केसेस पास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, पूरे पूरे डायरेक्ट पैसेजेस आए हैं। उसके बाद 2020 से लेकर के 2024 तक सिंगल PDF है हर ईयर को कवर करते हुए। तो यहाँ 5 PDFs आपको मिल जाती है जो हर ईयर को कवर करती जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है सबको कवर करती जाएगी। डिटेल्ड पैसेजेस फॉर्मेट में है ये सारे केसेस, आपको बहुत रीजनेबल रेट्स में चीज़ें मिल जाती है। मैं गारंटी दे सकती हूँ ऐसा मटेरियल आपको इन रेट्स पे कहीं नहीं मिल रहा होगा। तो अब आपकी चॉइस है, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। रिसेंट का भी सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, मंथली सब्सक्रिप्शन, जिसमें जनवरी से लेकर के नवंबर तक जितने भी केसेस हैं उसकी मंथली PDFs आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो यूजफुल लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।